पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल्चरल विंग के सदर शहजादा आलमगीर ने यह धमाकेदार इंकशाफ किया है कि आसिफ अली जरदारी ने सबसे पहले बेनजीर भुट्टो को कत्ल करने का मशवरा मुझसे किया। जी हाँ दोस्तों, ये धमाकेदार बयान उन्होंने अमेरिका से दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि सारे सबूत मेरे पास हैं और ये सबूत मैं अदालत में देने के लिए तैयार हूँ। मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी रह चुका हूँ। अगर हुकूमत पाकिस्तान इस केस को मेरे हवाले करे तो मैं सिर्फ 4 घंटे, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 4 घंटे के अंदर मैं आसिफ अली जरदारी के गले में फांसी का फंदा न डाल दूं तो उसके बदले में मुझे लटका दिया जाए। आइए उनके मजीद इंकशाफात और बेनजीर के कत्ल होने की उस दिन की प्लानिंग को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कि सबसे पहला मशवरा आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर को कत्ल करने के लिए मुझसे किया और उसने कहा कि शहजादा साहब, आप अगर मेरा साथ दें और आप एक नजरियाती कारकुन हैं, पार्टी के कारकुन आपसे मोहब्बत करते हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल्चरल विंग के सरबराह हैं, आप इंफॉर्मेशन को भी समझते हैं और आपका जो खानदान है वो एक अस्करी खानदान है, आप मुझे एस्टेब्लिशमेंट में भी इंट्रोड्यूस कराएं, तो क्यों ना बेनजीर को रास्ते से हटा दिया जाए। मैंने कहा, व्हाट डू यू मीन जरदारी, आसिफ क्या तुमने बात की है कि मेरा मतलब है कि अब वो रिटायर हो जानी चाहिए। मैं कहा, नो, ये रिटायरमेंट तक महदूद नहीं है आपका ये लफ्ज। मैं समझता हूं और मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद वही हुआ। ठीक 1 साल के बाद एक मक्तल सजाया गया और लियाकत बाग के उस मैदान में एक गाड़ी को डी रूट किया गया, एक मोबाइल पे जो है उन्हें मजबूर किया गया कि वो सर बाहर निकालें और वहां पे उसी तरह से जैसे मुर्तजा के शूटर्स ने उन्हें शूट किया। और बिल्कुल ये वकुआ, मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी रहा हूं, ये तफ्तीश अब मुझे दे दे। 4 घंटे के बाद मुझसे आसिफ अली जरदारी के गले में फंदा जो है वो मुझसे ले लें आप। ये मुझसे चूंकि पहला मशवरा किया गया, मैं कहता हूं कि मुझे 109 में चालान करें, मुझे मशवरे में चालान करें। जिस चालान में आपने भुट्टो साहब को फांसी दी, मैं फांसी लेने के लिए तैयार हूं, मैं वादा माफी नहीं लूंगा आपसे। मैं 109 में पहला मशवरा आसिफ अली जरदारी ने मुझसे किया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रास्ते से हटाते हैं। मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं वो सबूत लेकिन कटहरे में खड़े होकर दूंगा और उसके बाद अदालत उसको तस्लीम करे या ना करे, मैं फांसी लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी, मेरी लीडर, उस एशिया की बेटी, वो मुस्लिम उम्मा की लीडर जो है, वो उसका खून रायगा ना जाए और ये केस खुलना चाहिए। इसने 5 साल तक ये केस नहीं खोला क्योंकि कातिल वो खुद था, मर्डर प्लान था। किसने सुपारी दी अकौड़ा खटक वालों को? किसने ये प्लान किया अमेरिका में? कहां पे इसकी प्लानिंग हुई? ये सब मैं जानता हूं, रहमान मलिक भी जानता है, सबको पता है। नाहीद की जुबान पे भी ताले हैं, वो गाड़ी के अंदर मौजूद थी। सफ्तर अब्बासी की जुबान पे ताले हैं। मखदूम अमीन फहीम साहब। यहाँ एक अहम तरीन बात को जिक्र करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायर होने में सिर्फ चंद ही दिन रह गए हैं। माजी में हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान अक्सर मुल्क के अहम मामलात पर खुद से सुओ मोटो लेते चले आए हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की तारीख के कत्ल के अहम तरीन केस के ऊपर क्या मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया सुओ मोटो लेती है या नहीं। ये भी सुनने में आता है कि बेनजीर के कत्ल के जितने भी गवाहान थे, जिन जिन अफराद को उनके कत्ल की साजिश और कातिल का इल्म था, या तो उन्हें मार दिया गया या इस हकीकत को बयान करने के लिए उनकी जुबानें बंद कर दी जा चुकी हैं। जस्टिस खोसा की रिटायरमेंट में सिर्फ चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, तो क्या अदालत आलिया इस अहम तरीन केस पर सुओ मोटो लेती है या नहीं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस के ऊपर क्या पेशरफ्त होती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद आइंदा आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की इत्तला बर वक्त आपको हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।